हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है मिथुन लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक हैं वो हैं बुध ग्रह, जो कि बैठे हैं तीसरे घर में। सिंह राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, और मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, शुक्र ग्रह के साथ बैठे हैं। देखो जी, आपकी कुंडली की बात करें, काफ़ी ग्रह अच्छे बैठे हैं। जैसे कि शुक्र बुध, यहाँ पे दोनों जी, ये एक अच्छा योग बना हुआ है। यहाँ पे ये लक्ष्मी नारायण योग लेके बैठे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ये दोनों आपको बहुत अच्छे फल देंगे। सूर्य भी चंद्र राशि में बैठा है, ये भी आपको अच्छे फल देगा। मंगल चंद्रमा यहाँ पे देखो जी, महालक्ष्मी योग लेके बैठे हैं दोनों ग्रह, बहुत अच्छे फल देंगे। गुरु अपने घर में बैठा है, हाँ से योग लेके बैठा, बहुत अच्छे फल देगा। लेकिन नेगेटिव बात क्या है, अभी आपके ऊपर चल रही है एक तो राहु की अंतर्दशा, जो कि अभी शुरू हुई है, चौथा महीना 2020 से 23 तक चलेगी। और दूसरा आपके ऊपर चल रही है शनि की डेया, 2.5 साल की होती है, वो चल रही है। तो ये समा थोड़ा सा आपके ऊपर खराब हो सकता है। और शनि की आपके ऊपर वैसे महादशा भी चल रही है। वैसे शनि इस कुंडली में योग कारक है, मित्र राशि में बैठा है, फिलहाल अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत खराब फल देगा। लेकिन जो डेया है 2.5 साल की, ये आपको थोड़े से खराब फल जरूर देगी। और जो राहु की अंतर्दशा, ये तो आपको ज़्यादा खराब फल देगी। वैसे राहु उच्च का बैठा है, राहु केतु उच्च के बैठे हैं आपके, मतलब कुंडली आपकी काफ़ी अच्छी, काफ़ी ग्रह अच्छे बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा, तो चलिए बारी बारी बात करते हैं सभी ग्रह के बारे में अच्छी तरह से। तो आपकी कुंडली का देखो जी, फलादेश करने से पहले, आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले, आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि आपको जो मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको समझने में आसानी रहे। तो देखो जी, बेसिक जानकारी क्या है, वो है कि ये आपके सामने जो मैं चार्ट बना रखा है, ये एक आपकी जन्म लगन कुंडली है। एक जन्म लगन कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं। और जो 12 ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। तो पहले 12 ग्रह कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। और ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी, इसलिए मतलब ये याद कर लें, समझ लें। तो 12 ग्रह कौन से, वो आप पहले याद कर लें। ये है पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, पाँचवा, छठा ग्रह, सातवां ग्रह, आठवां ग्रह, नौवां ग्रह, 10वां ग्रह, 11वां और 12वां। टोटल 12 ग्रह हैं। और सभी 12 ग्रह किसी न किसी चीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे कि पहला ग्रह आपके बारे में बताएगा, आपकी सेहत के बारे में, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक, मतलब पहला ग्रह आपके बारे में बताएगा। दूसरे घर से आपके धन के बारे में पता करेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में। पाँचवें घर से आपकी संतान के बारे में पता करेंगे। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नवम भाव से आपका भाग्य देखेंगे। दसवें भाव से आपकी नौकरी व्यापार के बारे में। 11वां घर लाभ का और 12वां घर खर्च का। तो तो देखो जी, कहने का मतलब टोटल जो 12 घर हैं किसी न किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपकी अगर संतान का सुख देखना है इस घर से, माता का सुख इस घर, और उस घर के माल को देखना जरूरी है, ये चीज़ नोट कर लें। जैसे कि अगर आपकी माता का सुख देखना है, इस घर से देखेंगे, इस घर का जो मालिक है, यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, मालिक है इसका बुध, तो आपकी माता के लिए बुध को देखेंगे। ये पाँचवा घर आपकी संतान का है, तो संतान के लिए यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, इस घर का जो मालिक है शुक्र है, शुक्र को भी देखेंगे। और इस घर में जो 3 ग्रह बैठे हैं इनको भी देखेंगे संतान के लिए। और जो टोटल मैंने 12 घर बताए, इसमें से ये छठा घर, आठवां घर और ये 12वां घर, ये तीनों घर खराब घर मानेंगे। इन्हें हम त्रिक भाव कहते हैं। ये मतलब कुंडली के अच्छे घर नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ से हम खराब चीज़ें देखते हैं। जैसे कि देखो जी, ये जो 12वां घर है, यहाँ से खराब चीज़ें कौन सी देखी जाती है, यहाँ से हम खर्च देखते हैं, जेल यात्रा देखते हैं, अस्पताल के खर्चे देखते हैं, पागल खाना, विदेश यात्रा भी देखते हैं, राजदंड देखते हैं, गुप्त शत्रु देखते हैं। और एक आपको मैं बेसिक जानकारी और दे दूँ, वो क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है शनि की महादशा, राहु की अंतर्दशा। शनि की महादशा आपके ऊपर 6 से चल रही है, 25 तक चलेगी। राहु की अंतर्दशा शुरू हुई है चौथा महीना इसी साल 2020 से, और ये 23 तक चलेगी। ये बेसिक जानकारी क्या है वो आप समझ लें, कि हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा है। यानी कि आपकी लाइफ में अगर कहा जाए जो सबसे बड़ा असर है वो है शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की आपके ऊपर महादशा है। मतलब आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं 80% आपकी लाइफ में, वो मतलब शनि की वजह से हो रही हैं। आप जो भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब आप ये सोच लो, आपकी 80% आपके साथ जो भी हो रहा है वो शनि की वजह से हो रहा है। और 20% आपके ऊपर असर है राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की अंतर्दशा है। और आपके ऊपर शनि की दया भी है, इसलिए मतलब बड़ा असर आपके ऊपर शनि ग्रह का भी है। देखो जी, आपके जैसे काफ़ी ग्रह अच्छे बैठे हैं, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य, इन्होंने मतलब अपने अच्छे फल कब दिखाने हैं,
जब इनकी दशा आएगी, जब इनका समय आपके ऊपर आएगा। अभी समय आपके ऊपर किसका है? शनि ग्रह का है और राहु ग्रह का है। तो राहु की बात करते हैं कि राहु यहाँ पे बैठ के आपको क्या खराब फल देगा, क्योंकि ये आपको अच्छे फल भी देगा, यहाँ पे खराब फल भी देगा, रले मिले फल देगा। तो देखो जी, जो अभी आपको मैं राहु के फल बताऊंगा वो अभी आपको वर्तमान समय में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि राहु का आपके ऊपर असर है। ये जो दशा जा रही है आपको राहु ये चीज़ें दे सकते हैं। जैसे कि ये खर्च का घर है, तो आपका धन खर्च होता रहेगा। आपसे फालतू की यात्रा करवाएगा, आपसे बहुत ज़्यादा फालतू की मेहनत करवाएगा। मतलब किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको परेशानियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, उलझने आएंगी, शत्रु बढ़ाएगा आपके। इसके अलावा ये बार मगर विदेश का है, घर से दूर लेके जा सकता है। तो देखो जी, राहु मतलब आपको घर से, क्योंकि विदेश आपको विदेश लेके जा सकता है। और विदेश का मतलब ये नहीं कि आपको ये मतलब किसी दूसरी कंट्री में ही लेके जाना है, मतलब आपको घर से दूर लेके जा सकता है, आपकी रुचि हो सकती है जाने की। तो इसके अलावा देखो जी, जो आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि सभी आपके साथ होंगी। ये मतलब राहु जब बैठता है ये चीज़ें दे सकता है। जैसे कि राहु घर में चोरी करा सकता है, क्योंकि चौथे घर को देखेगा। आपका कोई वाहन चोरी हो सकता है। इसके अलावा छठे घर को देखेगा, छठा घर शत्रु रो कर्जे का है, आपके सर के ऊपर कर्जा हो सकते हैं, शत्रु बढ़ाएगा आपके, आपको रोगी बनाएगा। आठवें घर को देखिएगा, एक्सीडेंट करवा सकता है, एक्सीडेंट में चोट लग सकती है। और एक्सीडेंट जरूरी नहीं कि किसी वाहन से होना है, किसी भी प्रकार का हो सकता है एक्सीडेंट। मतलब ये समा जो आपके ऊपर है, ये आपको खुद को भी पता होगा कि चौथे महीने के बाद आपके ऊपर कितना मतलब समा खराब चल रहा है। क्योंकि राहु देखो जी एक ऐसा पापी ग्रह है ये, मतलब क्योंकि देखो 12 घरों में से राहु अगर सबसे ज़्यादा खराब फल देता है, वो एक तो 8वें घर में बैठ के देता है, दूसरा 12वें घर में बैठ के देता है, और आपका 12वें घर में बैठा है। आपको वात रोगी बना सकता है, पैरों में कष्ट हो सकता है, नींद कम आ सकती है, डरावने सपने आ सकते हैं। मतलब देखो जी, सभी चीज़ें आपको मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। सिर्फ आपको मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो मतलब अब सवाल है कि इसके बुरे फलों से कैसे बचना है, क्योंकि मेन चीज़ तो ये है कि इसके बुरे फलों से बचना कैसे है। और जो आपको मैंने अभी बुरी चीज़ें बताई हैं, जरूरी नहीं है आप ये ना सोचें कि ये सभी आपके साथ होंगी। इनमें से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि देखो जी राहु की शर्त होती है जब भी 12वें घर में बैठ जाता है, जहाँ तो बंदे को अस्पताल पहुँचाता है, या विदेश लेके जाता है, या जेल यात्रा करा सकता है। आपको सरकार की तरफ से कोई दंड भी मिल सकता है। अब लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है? जो सबसे अच्छी बात है, राहु यहाँ पे उच्च का बैठा है, अपनी उच्च राशि में बैठा, अच्छी बात है। थोड़ी सी इसके बुरे फलों में कमी आएगी। दूसरी बात कि इसके भाई बुरे फलों से बचना कैसे है, क्योंकि अभी देखो इसकी जो अंतरदशा 23 तक है, 23 तक दूसरा महीना। तो बुरे फल से बचने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ। वो क्या है? देखो जी, सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। राहु के पीछे क्या लिखा है? 9 नंबर। गुरु के पीछे 10 नंबर लिखा है। यहाँ पे देखो शनि के पीछे 16 नंबर, चंद्रमा के पीछे 15 नंबर। ये नंबर क्या है? ये इनका बल है। बल मतलब इन्हें हम डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रह वहाँ पे मतलब कितना बल लेके बैठा है, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा, मतलब कितनी मात्रा में देगा। तो वो बल समझने के लिए यहाँ पे देखो फार्मूला लिख रखा है। अगर देखो जी किसी ग्रह के पीछे 0 नंबर लिखा है, 0 नंबर मतलब वो 0 डिग्री का बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे बिल्कुल बलहीन बैठा है, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, या फिर 5 से 10% मात्रा के हिसाब से। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है। जैसे कि यहाँ पे शुक्र के पीछे क्या लिखा है? 1 नंबर, मतलब ये यहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है, जिसकी वजह से ये आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह के पीछे 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बुजुर्ग अवस्था में बैठा, मतलब एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर किसी ग्रह के पीछे 10 से लेके 20, मतलब 20 डिग्री के अंदर अंदर बैठा है, जैसे कि राहु यहाँ पे 9 बैठा है, 9 डिग्री लेके बैठा है, ये भी पूरा जवान है। तो 10 से 20 डिग्री के अंदर अंदर बैठा है, वो समझ लो कि पूरा जवान बैठा है। वो आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल पूरी 100% मात्रा में। तो राहु मतलब यहाँ पे आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। तो क्योंकि बुरे फल भी देगा, इसलिए हमने क्या करना है, इसके बुरे फलों से बचना है। तो आपको मैं 2 उपाय बताता हूँ। एक तो आप क्या करें, इसका मंत्र जाप, इसका मंत्र जाप है ओम राम राहवे नमः। कम से कम 2 माला इसका रेगुलर जरूर करें, बहुत ज़रूरी है आपको। इसके अलावा एक इसका कवच का पाठ है, वो भी आपने करना है। इसका दान है, दान है इसका सतनाचा, क्योंकि इसका जो बल है 9 डिग्री, इसी को हमने 0 करना है।
मतलब इसका बल हमने जीरो करना है, इसको बल को कम करना है। उसके लिए एक तो मंत्र जाप होगा, दूसरा इसका कवच का पाठ हो गया। वैसे कवच रहने दीजिए, अगर आपके ऊपर डिपेंड है कर सकते हैं, क्योंकि कवच संस्कृत में होता है, लेकिन मंत्र जाप जरूर करें। ओम राम राहवे नमः है। दूसरा इसका आपने दान करना है, जो कि है सत्तनाचा, जो 7 प्रकार के अनाज मिलके बनता है, वो भी जरूर करना है। उसे आपने पंछियों को डालना है, मछली को डालना है, चींटे को डालना है। हफ्ते में कम से कम 4-5 दिन जरूर डालें। बाकी अगर आपको रात में नींद कम आती है तो आप अपने सिरहाने सौंफ रख सकते हैं, सौंफ रखें। इसके अलावा उसे लाल कपड़े में सिलाई करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपना जो भोजन है वो रसोई में बैठ के किया करें। इसकी वजह से राहु के बुरे फलों में कमी आएगी। तो इसकी देखो, अभी आपके ऊपर इसकी अंतरदशा है। इसकी अंतरदशा में आप कर्जा ना लें। अगर आपने कर्जा लिया तो कर्जा उतरेगा नहीं आपके ऊपर। केतु यहाँ पे बैठा है छठे घर में। वैसे ये भी उच्च का बैठा है, लेकिन फिर भी ये भी आपको थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा। खराब फल यही देगा, छठा घर शत्रु का शत्रु बढ़ाएगा, रोग का रोगी बनाएगा, कर्जे का कर्जा बनाएगा, कोर्ट के जरिए चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिजूल की टेंशन, डिप्रेशन, मतलब ये भी आपको खराब फल देगा। इसकी भी 3 दृष्टियाँ हैं, जैसे कि राहु इस घर के अलावा इस घर को देखेगा, चौथे घर को, चौथा घर आपकी माता को बीमार करेगा, माता के सुख में कमी करेगा। माता के सुख में कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जहाँ तो माता से आपकी कम बनेगी, माता से आप दूर जाएंगे, या माता से आपकी अनबन रहेगी, या माता आपकी बीमारी, मतलब माता के सुख में कमी करेगा। और ये आपका मकान वाहन का भी घर है, तो मकान वाहन के सुख में भी कमी करेगा। मकान वाहन के सुख में किसी भी प्रकार की कमी आ सकती है, किसी भी प्रकार की। थोड़ा सा आपने भी दिमाग लगाना है। 8वें घर को देखेगा, आयु का घर है, मृत्युदल कष्ट दे सकता आपको। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो राहु केतु दोनों का अपने बल कम करना है, केतु की भी डिग्री जीरो करनी है। इसके लिए भी इसका कुत्ते को रोटी जरूर डाला करें। बाकी राहु की दशा है, क्योंकि इसको छोड़ो आप, क्योंकि बड़ी आपके ऊपर जो असर है इसका है अभी, इसका मतलब मंत्र जाप दान जो आपको मैंने बताया वो नोट कर लें, जरूर करना है। चलिए जी आगे बात करते हैं आपके सूर्य ग्रह की। देखो जी, सूर्य ग्रह बैठे यहाँ पे दूसरे घर में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका पहला घर है जो कि आपके शरीर के बारे में बताएगा। ये आपका दूसरा घर है जो कि आपके धन के बारे में बताएगा। अगर हमने आपके धन की स्थिति देखनी है कि आपके पास कितना पैसा, आपकी बैंक बैलेंस देखनी है, आपका आपके धन के बारे में पता करना है, इस दूसरे घर से पता करेंगे। और दूसरे घर के मालक से, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, मालक कौन है? चंद्रमा। तो ये चीज़ें हम चंद्रमा से भी देखेंगे, और दूसरे घर में जो बैठा सूर्य ग्रह है इससे भी देखेंगे। और दूसरा घर आपके परिवार के बारे में भी बताएगा, वाणी के बारे में बताएगा। तो सूर्य यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है, और सूर्य यहाँ पे तीसरे घर का स्वामी है। सूर्य यहाँ पे मतलब आपको ज़्यादातर अच्छे फल देगा, जैसे कि आपको काफ़ी धनी बनाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इस घर का मालक है जो कि है मेहनत का। तो मेहनत उठ के चलेगी धन के घर में। तो आपको धन कमाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ तक वो ज़रा धनी होगा, लेकिन धन कमाएगा जरूर काफ़ी मेहनत करने के बाद। पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा। वाणी थोड़ी सी आपकी कठोर जरूर होगी, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है। थोड़ा सा जहाँ तक मतलब वाणी थोड़ी सी क्रोधी होती जहाँ तक की, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, कभी कभार जहाँ तक मतलब, लेकिन जो भी वाणी बोलेगा स्पष्ट वाणी बोलेगा। तो सूर्य मतलब आपको अच्छे फल देगा। 8वें घर को देखेगा, उम्र भी आपकी लंबी करेगा। आगे बात करते हैं, देखो जी, शुक्र और बुध की, जो कि बैठे हैं तीसरे घर में, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत अच्छा योग लेके बैठे हैं। ये बना है लक्ष्मी नारायण योग, क्योंकि जब भी कुंडली में शुक्र और बुध एक साथ युति करके बैठे होते हैं तो इसे हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा योग माना गया है, और दोनों इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह हैं। बुध भी योग कारक है, क्योंकि बुध लग्नेश है, पूरी कुंडली का मालक है, और शुक्र भी पंचमेश है, अति योग कारक है दोनों। बारी बारी बात करते हैं, पहले बुध की बात करते हैं कि बुध यहाँ पे बैठ के आपको क्या अच्छे फल देगा। और बुध देखो जी यहाँ पे बैठा है सिंह राशि में, जो कि इसकी मित्र राशि है। और बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। इसके 2 अपने घर कौन से हैं? एक तो यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, दोनों जो घर हैं बुध के हैं। 3 नंबर वाला आपका पहला घर है, जो कि आपको बता चुका हूँ, पहला घर आपका शरीर है। मतलब अगर आपके बारे में पता करना है, आपका शरीर देखना, आपकी सेहत देखनी है, आपका रंग रूप देखना है, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, आपका स्वभाव देखना, आपका सर देखना है, मस्तिष्क देखना है, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का मालिक कौन है? बुध। तो ये चीज़ें हम बुध से देखेंगे। और पहले घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो गुरु से भी देखेंगे। और यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, बुध इस घर का भी मालिक है। ये है आपका चौथा घर, जो कि है आपकी माता का, आपके मकान का, मकान आपका जो घर, आपके वाहन का, वाहन आपका चाहे कार है चाहे बाइक है, आपकी भूमि जमीन जायदाद का। तो बुध अच्छा बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, मित्र ग्रह के साथ बैठा है, अच्छा योग लेके बैठा है। तो बुध दोनों ग्रहों के आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा? जातक सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा, काफ़ी होशियार होगा, पढ़ा लिखा होगा,
माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, जातक के पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुखों से ये जातक युक्त होगा। मतलब बुध भी आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। बल जरूर देख लिया करें, बल कितना है 15, मतलब पूरा जवान जो भी आपको अच्छे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। तो कहने का मतलब बुध भी आपको अच्छे फल देगा, और इसकी दशा जब भी आएगी बहुत अच्छी जाएगी। बुध शुक्र बैठे हैं, आपकी बहनें अधिक हो सकती हैं, रति मित्रों से आपको लाभ होगा। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। देखो जी, ये भी आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा लेकिन ज़्यादा नहीं। शुक्र यहाँ पे ये जो 7 नंबर लिखा है इस घर का भी मालिक है, और ये जो 2 नंबर लिखा है इस घर का भी मालिक है। शुक्र यानी कि पंचमेश है, पंचमेश है और 12वें घर का। ये जो 5वां घर आपको मैं पहले बताया था कि ये 5वां घर आपकी संतान का है, आपके बच्चों का है। अगर आपके बच्चों का सुख देखना इस घर से देखेंगे, इस घर का मालिक कौन है? शुक्र है। शुक्र से भी देखेंगे, इस घर में जो 3 ग्रह बैठे हैं इनसे भी देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आपकी बुद्धि का भी है, और शुक्र बैठा है सूर्य ग्रह के घर में। वैसे सूर्य इसका शत्रु है, लेकिन फिर भी शुक्र क्योंकि बुध ग्रह के साथ बैठा है, मित्र ग्रह के साथ बैठा है, फिर भी अच्छे फल देगा और योग कारक है। तो शुक्र यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा? और देखो जी, 1 डिग्री का बैठा जो भी आपको अच्छे फल देगा, जब बुरे फल देगा कम मात्रा में ही देगा, क्योंकि बल नहीं है इसमें। तो देखो जी, संतान के मामले में अच्छे फल देगा आपको, संतान का सुख आपको अच्छा रहेगा। शुक्र लग्जरी लाइफ का स्वामी है, जातक के पास भूमि, मकान, वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा। लेकिन शुक्र यहाँ पे आपको देखो जी थोड़ा सा ऐसे मैंने देखा, ऐसे जातक प्राय रति पर भी डोरी डालता है, मतलब जातक के ये जातक स्त्रियों के पीछे भी भागने वाले हो सकते हैं ऐसे जातक, खासतौर पर शुक्र की दशा में। मतलब थोड़ा सा आपको ये कामुक बना सकता है, जातक में काम वासना अधिक हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि शुक्र 1 डिग्री का बैठा है, मतलब जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में। वैसे संतान के लिए अच्छा जाता है, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा और भाग्यशाली होगा दोनों, क्योंकि शनि ग्रह को देख रहे हैं जो कि इसका मित्र है और ये भाग्य ग्रह है, जातक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा। और शुक्र बुध की युति यहाँ पे बहुत अच्छे फल देगी आपको, तो आपका भाग्योदय भी जल्दी मतलब कम उम्र में ही हो जाएगा। तो जातक ब्राह्मण प्रिय होगा। इसके अलावा विदेश यात्रा की भी आपकी काफ़ी योग हैं। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपके 3 ग्रह बैठे हैं, इनकी बात कर लेते हैं, जिसमें से मंगल बैठा है, चंद्रमा बैठा है, शनि बैठे हैं। यहाँ पे देखो जी, मंगल चंद्रमा महालक्ष्मी योग लेके बैठे हैं, और चंद्रमा शनि विष योग लेके बैठे हैं। विष योग एक खराब योग माना गया है। वैसे शनि यहाँ पे उच्च का बैठा है, तो ये विष योग जो बना हुआ है ये ज़्यादा आपको खराब फल नहीं देगा। तो शनि की पहले बात करते हैं कि शनि ग्रह आपको यहाँ पे बैठ के क्या अच्छे फल देगा, क्या खराब फल। और देखो जी, सबसे बड़ी बात क्या है, शनि की आपके ऊपर चल रही है महादशा, जो कि 2006 से चल रही है, ये 25 तक चलेगी आपके ऊपर। मतलब बड़ा असर शनि ग्रह का। शनि उच्च का बैठा, अच्छी बात है उच्च का बैठा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब उच्च का बैठ जाता है अच्छे फल देता है, लेकिन शनि इस कुंडली में 8वें घर का भी स्वामी है, और ये आपके भाग्य घर का भी स्वामी। इन 2 घरों का जो मालिक है वो शनि है। ये 2 घर हैं, एक तो ये 10 नंबर लिखा है, ये 8वां घर जो कि आपकी आयु को अगर देखना है इस घर को देखेंगे। इसके अलावा ये 8वां घर, यहाँ से गुप्त रोग देखा जाता है, गुप्त विद्या देखी जाती है, दुर्घटना देखी जाती है, लंबी बीमारी देखी जाती है, काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। ये घर मतलब खराब घर माना गया है। और ये जो 11 नंबर लिखा है ये आपके 9वें भाव का भी मालिक है, जो कि आपका भाग्य है। अगर आपका भाग्य देखना कहाँ साथ देगा, इस घर का जो मालिक है शनि से देखेंगे। ये आपके पिता का भी घर है, मान प्रतिष्ठा का, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, धार्मिक यात्राएं। तो शनि यहाँ पे उच्च का बैठा है, अच्छे फल क्या देगा, एक तो आपकी उम्र को लंबा करेगा, आयु उठ के चलेगी उच्च राशि में, जहाँ तक की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी होगी। भाग्य उठ के चला गया संतान के घर में, क्योंकि ये 5वां घर आपकी संतान का है। तो आपका जो भाग्योदय है वो आपकी संतान के होने के बाद होगा, और आपकी संतान के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, और आपकी संतान भी भाग्यशाली होगी। इसके अलावा जातक धार्मिक भी जरूर होगा, जातक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, समाज सेवक काम में बिल्कुल चलेगा, पाठ पूजा ज़्यादा करेगा। इसके अलावा शनि 5वें घर में बैठा है, यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठा है। ऐसे देखो जी, मैंने काफ़ी कुंडली देखी हैं, वैसे कन्या संतान आपके अधिक होने के योग बने हुए हैं कुंडली में। पुत्र संतान कम हो सकता है, कन्या संतान अधिक हो सकती है। वैसे मंगल भी बैठा है, पुत्र के योग भी लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि शनि तुला राशि में जब भी बैठा होता है, मतलब ये चीज़ शास्त्रों में भी लिखी हुई है, मतलब ऐसे जातक के कन्या संतान अधिक होती है। और चंद्रमा भी देखो जी रति ग्रह है, तो कन्या संतान अधिक हो सकती है, लेकिन सही फलादेश के लिए आपकी और आपकी पत्नी की कुंडली देखनी पड़ेगी। लेकिन आपकी कुंडली में लग रहा है कि कन्या संतान अधिक हो सकती है। बाकी आपकी जो संतान होगी काफ़ी अच्छी होगी, पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, भाग्यशाली होगी। शनि 30 दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। शनि की दशा में पत्नी संबंधी लड़ाई झगड़े मनमुटाव होता रहेगा। इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, जहाँ पे इसकी नीच राशि है, लाभ में कमी करेगा। इसकी दशा में आपको प्रॉपर
धन लाभ नहीं हो पाएगा। मतलब जो भी आप काम करेंगे, चाहे बिजनेस कर रहे हैं चाहे नौकरी कर रहे हैं, उसमें आपको सही ढंग से लाभ नहीं हो पाएगा। उसका कारण शनि भी है, क्योंकि शनि की नीच 7वीं दृष्टि नीच राशि के ऊपर है, जो कि लाभ का घर है। 10वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन की भी हानि कराएगा, परिवार के सुख में कमी करेगा। मतलब शनि अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। इसलिए भाई क्या करें आप, क्योंकि आपके ऊपर शनि की डेया भी चल रही है। जैसे कि एक 7.5 होती है जो 7.5 साल की होती है, ऐसी डेया भी होती है। एक 2.5 साल की होती है। एक डेया दो प्रकार की होती है, एक चतुर डेया होती है, एक अष्टम डेया होती है। क्योंकि शनि का गोचर अभी आपके इस घर के ऊपर है, 8वें घर के ऊपर। तो आपको ये मतलब खराब फल देगी, शत्रु बढ़ सकते हैं, रोगी बना सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब ये खराब फल देगी। इसलिए आप, क्योंकि अभी इसी साल 24 जनवरी के बाद आपके ऊपर डेया शुरू हुई है, अभी ये 1.5 साल की बाकी है आपके ऊपर। तो इसलिए भाई क्या करें, शनिवार को संकल्प लेके शनि का भी कम से कम 2-3 माला मंत्र जाप जरूर करें कि हे शनि देवता, आपके ऊपर मेरे ऊपर महादशा भी है, दया भी चल रही है। इसलिए मतलब अपने जो भी आप, क्योंकि वैसे देखो आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ख़राब फल दे देगी, अच्छे फल भी देगी। फिर भी आप इसका मंत्र जाप करें ताकि आपके जो आपको कष्ट आएगा बुरे फलों में, इसकी कमी आए। तो बाकी आप इसका मंत्र जाप जरूर करें, जो कि बहुत ज़रूरी, करते रहें 25 तक, कम से कम 25 तक तो जरूर करें। आगे बात करते हैं चंद्र ग्रह की। देखो जी, चंद्रमा दूसरे घर का मालिक है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है। तो धन उठ के चला गया संतान के घर में। आपकी संतान के बाद ही आपका मतलब भाग्योदय होगा, क्योंकि भाग्य भी उठ के चला गया संतान के घर में। आपकी संतान जब होगी, प्रथम संतान होगी, उसके बाद ही आपका भाग्योदय होगा। और आपकी संतान भी काफ़ी भाग्यशाली होगी, क्योंकि धन भी उठ के चला गया संतान के घर में, संतान के द्वारा ही आपको धन लाभ होगा। तो चंद्रमा भी यहाँ पे अच्छे फल देगा जातक, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठा है। ये 5वां घर पढ़ाई का भी जातक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा। तो चंद्रमा की दशा भी देखो जी अच्छे फल देगी। फिर भी यहाँ पे एक माला इसका भी मंत्र जरूर करें, क्योंकि विश्व योग बना हुआ है, चंद्रमा के अच्छे फल में कमी जरूर आएगी। फिर भी जातक बुद्धिमान होगा, दयालु होगा, वाणी अच्छी होगी, संगीत कला में रुचि होगी। और देखो जी, आपके ऐसे मैंने देखे ऐसे जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी से भी अचानक धन लाभ होने के योग होते हैं। अगर आपकी इसमें रुचि है, यानी कि शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इनमें से कोई किसी काम में रुचि है, तो आपको धन लाभ होने के योग है। क्योंकि शनि देखो गुप्त धन का मालिक का उच्च का बैठा है, तो आपको अचानक से कोई गुप्त धन मिल सकता है। गुप्त धन जरूरी नहीं कि आपको जमीन के नीचे गड़ा धन मिलेगा, किसी भी प्रकार का। आजकल के समय में हम गुप्त धन को बीमे के रूप में कह सकते हैं, जहाँ लॉटरी के द्वारा कह सकते हैं, या शेयर बाजार कह सकते हैं, या सट्टा लॉटरी, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपने भी थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करना है। तो इसके अलावा मतलब चंद्रमा भी यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल देगा। बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखो जी, मंगल ग्रह इस कुंडली में वैसे मार्किश है, क्योंकि 6ठे घर का स्वामी है, 11वें घर का स्वामी है। मंगल बैठा है यहाँ पे, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा, अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा क्योंकि पुरुष ग्रह है, पुत्र के योग भी वैसे बने हुए हैं, शनि की भी युति है। तो शत्रु परेशान जरूर करेंगे, वाणी थोड़ी सी आपकी कठोर करेगा। और वैसे मंगल आपका 29 डिग्री का बैठा है, मतलब बुजुर्ग अवस्था में बैठा, अच्छी बात है। लेकिन मंगल अपने घर को देख रहा है, तो लाभ के लिए इच्छा, जब तक धनी होगा, धन कमाने के साधन एक से अधिक होंगे। तो बाकी मंगल की दशा भी आपको रले मिले फल देगी, अच्छे फल भी देगी, खराब फल भी देगी। बात करते हैं गुरु ग्रह की। देखो जी, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है। ये जो 9 नंबर लिखा है, गुरु का अपना खुद का घर है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और बैठा भी 10 डिग्री का है, मतलब अच्छा बल लेके बैठा है, वक्री होकर बैठा है, जो भी आपको अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। तो अच्छे फल क्या देगा, ये है 7वां घर। 7वां घर है आपके विवाह का, आपकी पत्नी का। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, पत्नी का सुख देखना है, पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, इस 7वें घर को देखेंगे। और 7वें घर का मालिक कौन है, गुरु। अपने घर में बैठा है, आप खुद सोचो, क्योंकि देखो जी, कोई भी ग्रह जब अपने घर में बैठा होता है, अपने घर का नुकसान नहीं करेगा। तो इसकी वजह से आपको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी आपकी अच्छी होगी। और वैसे भी आपको ये 7वां घर आपकी डेली की इनकम का भी है, डेली की इनकम के लिए अच्छा, साझेदारी के कामों का है, साझेदारी के कामों के लिए अच्छा। और गुरु लाभ के घर को देखेगा, मित्र राशि है, आपको काफ़ी धनी बनाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, धन कमाने के साधन आपके बढ़ेंगे। लगन को देखा, आपकी सेहत अच्छी करेगा, जहाँ तक सेहतमंद होगा, बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, धार्मिक होगा, पत्नी भी धार्मिक होगी। तीसरे घर को देखेगा, आपको मेहनत का फल मिलेगा। गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी, ये भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन थोड़ी सी देखो जी, इस घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, पत्नी संबंधी आपको परेशानी जरूर आएगी, मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि शनि की अभी आपके ऊपर महादशा है। तो बाकी फिर भी मतलब विवाह का सुख अच्छा रहेगा। तो देखो जी, ये थी आपकी कुंडली का फलादेश। तो अभी आपने मतलब कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, सिर्फ जो आपको मैं बता चुका हूँ। क्योंकि जो डेया एक ऐसी चीज़ है, चाहे शनि आपको उच्च का ही बैठा है, मान लो उच्च का बैठा है, क्योंकि शनि है न्याय के देवता। ये बंदे ये नहीं देखते कि शनि आपका उच्च का बैठा तो आपको अच्छे फल देगा, ऐसा नहीं है। आप मतलब कर्म कर रहे हो खराब, आप किसी का हक मार रहे हो, मतलब बुरे कर्म कर रहे हो, आपका शनि जितना मर्जी उच्च का बैठा है, ये नहीं कि आपको शनि अच्छे फल देगा, नहीं। क्योंकि न्याय के देवता, जब भी दया आती है किसी के ऊपर, चाहे 7.5 आती है
ये देखता है शनि, ये देखता है कि बंदा कर्म कैसे कर रहा है। तो आपके जो भी अभी तक कर्म आपने किए हैं उस हिसाब से ये डे में आपको कष्ट मिलेगा। अगर आपको मतलब खराब फल मिल रहे हैं तो समझ लो कि शनि कष्ट दे रहा है। इसलिए भाई शनि का मंत्र जाप जरूर करें। दो माला इसका, दो माला राहु ग्रह का, दोनों की, क्योंकि दोनों का आपके ऊपर बड़ा असर है। राहु का दान भी आपको मैंने बोला, शनि का भी तेल का दान कर दिया करें शनि मंदिर जाके। बाकी जो भी सवाल है एक बार लिख लेना, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। फिलहाल कुंडली आपकी अच्छी, बाकी जो दशा आपके ऊपर चल रही है सही नहीं है। और राहु की अंतर्दशा खत्म होगी 23 के बाद, इसके बाद चलेगी गुरु की अंतर्दशा, बहुत अच्छी जाएगी आपकी।